ओम शांति। आज 6 जनवरी 2023 की बाबा की मीठी मुरली। हाँ, तो बाबा ने आज जो पॉइंट बताए हैं सभी ध्यान से सुनेंगे ना, तो जीवन में कभी परेशान नहीं होंगे और हर दुख के चक्कर से छूट जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे? हमारे सुख के दिन आ गए। तो चलिए सभी ध्यान से सुनते। तो बाबा ने आज क्रोध पर कहा है कि क्रोध बड़ा दुखदाई है। यह पहले स्वयं को फिर औरों को दुख देता है। अगर हम माचिस मतलब हमने चलिए माचिस जला, तो माचिस अगर सोच ले कि मैं फलाना को जला दूंगा, लेकिन सबसे पहले किसका मुख झुलसता है? माचिस का। उसी तरह क्रोध का अंगारा अपने हाथ में लिया है कि हम फलाना को जलाएंगे। अब फलाना को लगा या न लगा, जले न जले, ये तो बात की बात है, पहले तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो क्रोध के लिए पहले मन में संकल्प चलाते हैं ना, फलना ऐसा वैसा, तो क्रोध आता है। उस जड़ को खत्म करना। श्रीमत पर हम अपने इन विकारों को, विकारों रूपी भूतों को भगाएंगे। सभी तैयार है ना? फिर बाबा ने प्रश्न बोला, कल्प कल्प किन बच्चों पे दाग लग जाता है, उनकी निशानी। तो जो समझते हैं कि हम बहुत होशियार हैं, है नहीं, लेकिन समझते हैं कि हम बहुत काबिल हैं, और कल्प कल्प घाटा लगा देते हैं, मतलब माया के घेरे में आ जाते हैं। क्योंकि माया जहाँ समझेगी कि मतलब मैं होशियार हूँ, मतलब मैंपन आ गया, अहम आ गया वहाँ पे। ठीक है, हम कुछ भी नहीं है, जो है बाबा। ये अब परिणाम में हम जो भी हैं बाबा है। अपना पक्ष तो आगे रखना ही नहीं है, माया वहीं पे घेरती है। तो ऐसे बच्चों को कल्प कल्प दाग लग जाता है और घाटा हो जाता है। ठीक है, ईश्वर से दूर हो जाते हैं। तो उससे हमें अपनी बचाव करनी। आज की गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। तो इसकी भी वीडियो इसी लिंक पर है, पूरी गीत है, विजुअलाइजेशन के साथ इसे देखें, बहुत फर्क पड़ेगा। फिर बाबा ने बोला कि क्राइस्ट के बारे में बाबा ने बोला कि धर्म पिता धर्म स्थापन करते हैं, कोई स्वर्ग की राजधानी नहीं स्थापन करते। किसी ने स्वर्ग सनातन धर्म को स्थापन करने आते हैं? कोई नहीं। तो सनातन धर्म स्थापन कराएंगे तो भोले बाबा, शिव बाबा। और क्राइस्ट को भी क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं? फादर। और मदर किसको कहते हैं? मेरी को। मेरी जो मरियम, मरियम ने भी कुमारी माँ ने क्राइस्ट को जन्म दिया था, पता है ना? तो ये बात बाबा कहते शास्त्रों से उठाया गया है। शास्त्र में किसका दृष्टांत है? कुंती का। सबको याद है ना? कुंती। कुंती भी कुमारी माँ थी। उनको वरदान था कि मंत्र के द्वारा सृजन हो सकता है। तो उन्होंने सूर्य को देखा और उसकी किरण कान में गई और उनको पुत्र पैदा हुआ, तब उनका नाम कर्ण रखा गया। कर्ण, कान से उत्पन्न। तो ये बात शास्त्रों से है। फिर बाबा ने पक्के वैष्णव की परिभाषा दी। देखो, कई कहते हैं ना हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो शुद्ध भोजन खाते हैं, लेकिन शरीर को तो शुद्ध देते हैं। क्या हम मन को भी शुद्ध भोजन दिए? मन का भोजन क्या है? शुद्ध संकल्प। आंखों के द्वारा हम क्या देख रहे हैं? कुछ विकारी चीज तो नहीं देख रहे, वो भी मन को भोजन जा रहा है। मुख से क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो भी मन का भोजन है। क्या कर रहे हैं, वो सब मन का भोजन है। तो हमको इसमें चेकिंग करना है कि हम सच्चे वैष्णव हैं, भगवान के बच्चे कहलाने लायक हैं। तो अपनी चेकिंग कर, क्या हम सच्चे सच्चे महात्मा हैं? महात्मा उसको कहते हैं जो महान आत्मा है, जो अपने आप को सदा इन विकारों से बचा के रखते हैं। ठीक है। फिर बाबा ने बोला जो सर्विसेबल बच्चे हैं, जो खुद की सर्विस करते हैं, खुद को इन विकारों से बचा के रखते हैं, भगवान उनको सिर कूल्हे चढ़ाते हैं। सिर कूल्हे अर्थात अच्छे अच्छे बच्चों को, अच्छे बच्चे या फिर छोटे बच्चों को पिता कितना उछालता है ना, और बच्चे को डर लगता है क्या? कितना भरोसा होता है कि मेरा पिता के हाथों में हम हैं और भगवान हमें उछाल रहा है। ऐसे होते हैं बाबा के बच्चे। तो भगवान भी उनको सिर कूल्हे चढ़ाते हैं। और एक उम्मीद, उम्मीद हर सुबह हम अलार्म लगाते हैं, जबकि पता है कि हम उठेंगे कि नहीं उठेंगे, ये मालूम है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद से अलार्म लगाते हैं ना कि नहीं हमें उठना, एक उम्मीद तो है। फिर है, चलिए एक बार एक गांव में लोगों ने डिसाइड किया, क्योंकि अब बारिश नहीं होती थी, तो लोगों ने डिसाइड किया कि चलो सभी सामूहिक प्रार्थना करेंगे। और सभी लोग वहाँ खड़े हो गए। तभी देखा कि कोई आ रहा है, देखा कि छोटा बच्चा ना छाता लेकर आ गया। तो देखा, यह होता है भरोसा, यह होता है निश्चय कि हम प्रार्थना करेंगे तो बारिश जरूर होगी। तो बस उसी तरह से हम यदि ज्ञान मुरली सुनेंगे तो हमारा कल्याण अवश्य होगा, क्योंकि कल्याणकारी भगवान आ गए हैं। है ना बड़ी बात? फिर बाबा ने कहा दीपावली पर व्यापारी लोग लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं, उनसे धन मांगते हैं। तो लक्ष्मी जी को धन कहाँ से आया? बाबा ने क्लियर किया कि संगम पे जब भगवान आते हैं ना, जो ये ज्ञान धन जितना जमा करेंगे, जितना स्टोर करेंगे, वो वही स्वर्ग में सबसे बड़ी महारानी बन जाएंगे। लक्ष्मी देवी और नारायण ये दोनों युगल रूप है। इनके पास धन संपदा है। जो सबसे पढ़ाई में जो सबसे नंबर 1 गए ना, उन्हीं से तो धन मांगते हैं अभी भक्ति में हम।
यही है ज्ञान धन, फिर स्वर्ग में बन जाएगा, हीरे जवाहर मोती अपार रत्न बन जाएंगे, यही है वो। फिर बाबा ने बोला माया ना चूहा बन के कुतरती है। देखो चूहा जब कुतरता है ना, पता नहीं चलता है, पता नहीं चलेगा, इतना महीन से कुतरेगा लेकिन वो निशान छोड़ देगा। घर में भी कुछ कहीं घुस गया, कहीं कबर्ड में, कहीं भी तो कैसे कुतरेगा ना, आपको पता नहीं चलेगा। जब आप झाड़ने जाओगे देखो इतना सारा कूड़ा करकट मतलब कागज का कतरन पड़ा हुआ है, पता नहीं चलता। उसी तरह से माया हमारे अंदर कैसे प्रवेश करती है ना, हमें पता नहीं चलेगा। सूक्ष्म चेकिंग, अंदर जाओ, डीप जाओ, जड़ को पकड़ो कि किस बात से मेरा मन फंसा। मेरा मन एक सेकेंड भी यदि किसी क्वेश्चन में गया, किसी दर्द में गया, किसी विकार में चला गया, वहां पे माया है, उसको चेक करो। सिर्फ चेक 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 नहीं करना कि हम चेक कर रहे हैं, चेंज करते जाओ, श्रीमत से बदलते, क्योंकि बाबा रोज रोज हमें वही विधि तो सिखाते हैं। तो अपने मन को चेक एंड चेंज करो। फिर बाबा कहते कई अच्छे बच्चे भी हैं जो माया के घेरे में आ जाते हैं। अच्छे सर्विसेबल बच्चे भी माया के घेरे में कैसे आते हैं, उनको पता ही नहीं पड़ता कि हम आगे जा रहे हैं कि पीछे लुढ़क रहे हैं। तो चेक करना है ना। हाँ, पीछे लुढ़कना था, जो हमने कमाई की सुबह, जो जो हमने पढ़ा, उस चीज पे सारा दिन हमने धारण करके नहीं दिखाया, विकार में चले गए, मतलब कमाई लुट गई, हम पीछे फेंका गए। तो इसकी चेकिंग करनी है। फिर बाबा ने बोला कि अगर मैं कृष्ण रूप में, श्री राम रूप में आ जाऊं, पीताम्बरधारी, मुरलीधारी, धनुषधारी, पूरा राम जी का परिवार पहुंच जाए, यदि कहा जाए कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर में देवियों देवी देवताओं का पूरा जमघट लगा है, सभी देवी देवता आ गए, तो क्या कोई घर में बैठेंगे? अभी तो किसी को सुनाओ ना तो सुनते नहीं है, समझते नहीं, मानते नहीं। लेकिन लास्ट में ऐसा होगा। शुरू में ही भगवान ने साक्षात्कार कराया था, ब्रह्मा बाबा ने कितनी गाली खाई। परमात्मा बोलते हैं कि जब मेरी इतनी ग्लानि होगी, मुझे सर्वव्यापी कर दिए, कंकड़ पत्थर में कर दिया, आत्मा से परमात्मा कह के मेरे कितने ग्लानि किए, तो ब्रह्मा जिसके तन में मैं प्रवेश किया उसने भी गाली खाई है, बहुत विरोध सहा है। तो परमात्मा सब उस समय साक्षात्कार कराते थे। जो भी ब्रह्मा बाबा से मिलने आते थे ना, इस संस्था के फाउंडर, क्योंकि इसमें एक नई बच्ची भी जुड़ी है, तो उनको समझाने के लिए कि जब इस संस्था के फाउंडर लेखराज दादा, उनके तन में भगवान ने प्रवेश किया, तो जब लोगों ने सुना ना तो बड़ा विरोध किया। ओ ये बूढ़ा 60 वर्ष की अवस्था थी उनकी, बड़ा कह रहा है कि मेरे अंदर शिव प्रवेश किया। कोई नहीं मानता था। एक बार एक सिख, पक्का सिख भक्त, मतलब गुरु नानक का भक्त, वो पहुंच गया गड़ासा लेके ब्रह्मा बाबा को मारने के लिए कि आज तो इसको खत्म ही कर दूंगा, एकदम नया धर्म प्रचार कर रहा है। लेकिन जब वहां पहुंचा, ब्रह्मा बाबा योग में थे, शिव बाबा से योग में थे, तो वो जब बैठा ना, आंखें बंद हो गई, जब आंख खोला तो उसको अपने गुरु नानक जी दिख रहे थे उनमें। तो इस तरह से भगवान ने सबको निश्चय कराया, जो भी जिस देवता को पूजने वाले थे ना, उन सबको उस रूप में भगवान ने साक्षात्कार कराया। तो ये आदि में हुआ ना, फिर अंत में भी यही होगा। अंत में भगवान प्रकट हो जाएंगे, देवी देवता हमें दिखने लगेंगे, कितनी बड़ी बात है ना। तो जब जागो तब सवेरा, आपका स्वागत है, आपको भगवान ने इस मंडली में, हंस मंडली में शामिल किया है ना। तो बड़ी बात है। फिर बाबा ने बोला कि हाँ, और किस तरह से रूप में आएंगे, रेत की तरह मनुष्य पहुंचेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे, घर में बैठे नहीं रहेंगे, ताला वाला भी नहीं लगाएंगे, भाग जाएंगे, एकदम मिलने के लिए भागेंगे, है ना। फिर बाबा कहते हैं कि कई है दुनिया में, कई लोग ऐसे हैं जो मुफ्त में नाम कमाने के लिए ना बहुत माथा मारते हैं, नाम कमाने के लिए। बेटा नाम नहीं, मैंने इतनी सेवा की, अरे देखने वाला देख रहा है, दाता तो वो है, देने वाला वो है। आप किसी आत्मा से उम्मीद मत करो, क्योंकि वहां दुख बैठा हुआ है, एक काला नाग बनकर बैठा हुआ है, डसेगा आपको, क्योंकि आपने उम्मीद की, वहां पे डस डस लेंगे। चलिए, धारणा के पॉइंट है कि सर्विसेबल बनने के लिए अपने विकारों के अंश मात्र को भी समाप्त करना है और सर्विस में उछलते रहना है। और कौन सा नशा रखना है कि हम ईश्वरीय संतान है, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। और हम ही पक्के वैष्णव है, हम ही पक्के वैष्णव है। ये वरदान दिया बाबा ने, दुखों के चक्र से मुक्त रहने व रखने वाले सभी को मुक्त करना। खुद रहना ही काफी नहीं है, आपको भगवान ने बना दिया, आपको भगवान ने बता दिया, अब आपका काम है औरों को बनाओ, औरों को बताओ। तो वो बच्चे क्या बन जाएंगे, स्वदर्शन चक्रधारी। तो स्वदर्शन अर्थात, देखो शास्त्र में क्या दिखाया है, सुदर्शन। सुदर्शन चक्र चलता था ना, तो माया राक्षस के गले करते थे। तो बाबा ने बोला वो अभ्रंश हो गया है, वो है स्वदर्शन। स्व का दर्शन जब करेंगे, अपनी कमी कमजोरियां देखेंगे, तो अंदर में जो माया रूपी असुर छिपा है ना, उसका गला कटेगा। इसी का भक्ति में दृष्टांत, प्रैक्टिकल मतलब बताया गया है। ठीक है, थ्योरी यह है, प्रैक्टिकल में है कि
राक्षस के गले कटे। तो यहाँ राक्षस हमारे अंदर कौन है? हमारी आसुरी वृत्ति, हमारे क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, दर्द, चिंता, परेशानी, ये हमारे अंदर वो असुर है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता, हमें खुश रहने नहीं देते हैं। हम एकदम चिंता में डूब जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते, होता है ना। तो उसका गला कटेगा जब हम स्वदर्शन, अपने कमी कमजोरी का दर्शन करेंगे, अपने आत्मा के पांचों स्वरूपों को जानेंगे। आप इससे जुड़े रहें, आपको बहुत सारी जानकारी दी जाएंगी। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। फिर बाबा ने स्लोगन में बोला, परेशान वही होते हैं जो अकाल तख्त सीट पर नहीं बैठते, आत्मा को उसकी सीट पर विराजमान राजा बनकर नहीं बिठाते और श्रेष्ठ स्थान से परे हो जाते हैं ना, वही परेशान होते हैं। चलिए एक उदाहरण सुनते हैं। एक बार एक प्लेन जा रही थी, उड़ रही थी मजे में, अचानक कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, प्लेन एकदम टर्बुलेंस इतना तेजी से होने लगा, एकदम हिल डुल कर रहा था हवा में। सारे व्यक्ति हिल रहे थे, सारे व्यक्ति घबरा रहे थे, सब एकदम राम राम, जो अपने इष्ट देव सबको, या कोई खुदा मालिक अल्लाह, सब पुकारने लगा। लेकिन एक छोटी सी बच्ची आराम से चॉकलेट खा रही है, आराम से खा रही है, पूरा ना झूला झूल रही है, प्लेन हिल रहा है ना, वो झूल रही है। तो सभी लोग बोले, तुमको डर नहीं लग रहा है? प्लेन अब गिरने वाला है, क्रैश होगा, देखो कितना टर्बुलेंस है, कितना तूफान आ रहा है। तो बोलते ना, नहीं मुझे कैसे डर लगेगा, क्योंकि मेरे पापा पायलट है ना, वो चला रहे, वो मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। तो देखा, ये निश्चय, ये निश्चय, जब हम ये समझ लें कि हमारी नैया का खेवैया स्वयं भगवान है, तो फिर हम कैसे डूबेंगे? और अगर डूबे भी तो उसमें भी कल्याण है। जैसे रावण का दृष्टांत है, रावण को पता था कि राम जी के द्वारा उसकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन लास्ट में क्या बोला लक्ष्मण जी को, कि मुझे मुक्ति का मार्ग इन्हीं के द्वारा मिलेगा। कितनी बड़ी बात है। कुछ भी हो, डूबे तो भी जय जय, न डूबे तो जय है ही। ठीक है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र विजय बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।